एक साइंटिस्ट थे अरविंद सरगेव, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड एक इक्विवेलेंस रूल बनाया था डीएनए के बारे में, जिन्होंने बताया था कि ए यानी कि प्यूरिन्स, इनका रूल्स इस तरीके से है। इनका ये कहना था कि प्यूरिन्स जो होते हैं वो हमेशा पिरिमिडीन्स के बराबर होते हैं। पहला तो ये है। तो हम लोग जानते हैं कि प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन है और पिरिमिडीन है थायमिन और साइटोसिन। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान से देख लें। प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन और ग्वानिन इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन, यानी कि एडेनिन इजिकल टू थायमिन एंड ग्वानिन इजिकल टू साइटोसिन। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ए प्लस जी इजिकल टू टी प्लस सी, और इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा ए प्लस जी बटे टी प्लस सी इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है पहला फैक्ट के, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे इसी वीडियो क्लास में। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन इज ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन, जैसा कि बताया। बेस कंपोजिशन, ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ये याद रखना है, बेस कंपोजिशन हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। तीसरा है डीएनए स्पेसिमेन डिफरेंट टिश्यूज से लिए जाएं, सेम स्पीसीज से लिए जाएं, तो उनका बेस कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन फैक्ट से जुड़े हुए सवाल ही आते हैं, उनको क्वेश्चन को नीट में जरूर पूछा जाता है। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन ए गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विद एन ऑर्गेनिज्म एज, न्यूट्रिशनल स्टेज और चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि स्पीसीज के बेस कंपोजिशन में एज का, न्यूट्रिशन का, इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट अकर इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि शुगर फॉस्फेट जो होते हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन पाए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। बेस रेशियो से मतलब यहाँ पर ये है कि ये एडेनिन, ये थायमिन, देखिए बदल दिया आपने, ऊपर वाले से अलग है ये, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। तो ये हमेशा बेस रेशियो जो होता है सबका अलग अलग होता है। कहीं पर एडेनिन थायमिन का क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कहीं पर ग्वानिन साइटोसिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, ई कोलाई में, तो बेस रेशियो 0.92 है एंड मोर देन 1 इन यूकैरियोट्स, जैसे ह्यूमंस में 1.52। अगर डीएनए में एडेनिन और थायमिन ज़्यादा है ग्वानिन और साइटोसिन से, जैसे मान लीजिए ये एडेनिन थायमिन मिलाकर 200 हैं और ग्वानिन साइटो मिलाकर 150 हैं, तो इस टाइप के डीएनए को 80 टाइप डीएनए कहेंगे। और अगर ये बेस रेशियो ऑफ 80 टाइप जो डीएनए है मोर देन 1, किसका होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में होता है। डीएनए जीसी टाइप कैसा होता है, जिसमें जीसी ज़्यादा हो, ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा हो। तो जीसी टाइप डीएनए जो होता है उसमें रेशियो होता है 1 से कम, जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे जुड़े हुए सवाल भी हैं, देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोइंग रेशियो जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। अभी हमने आपको बताया था। इससे देखिए सेम टू सेम डिटो ऐसी सवाल उन्होंने पूछ लिया है, ए प्लस जी बटे सी प्लस टी, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, और ये हमेशा रेशियो 1 होगा। ए प्लस जी यानी प्यूरिन, अगर ये प्यूरिन बदल के भी आता है तो भी ऐसे याद रखना, पिरिमिडिन सी प्लस टी। दूसरा डीएनए परसेंटेज उन्होंने पूछ लिया, थायमिन 20% है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ग्वानिन। अगर थायमिन 20 है तो एडेनिन भी 20 होगा। अगर पूरा 100 है तो 100 में से 40 गया, 60 बचा। अब 2 बेस और बचे, जी प्लस सी इजिकल टू 60। तो अगर हम इनको मान लें कि ये दोनों बराबर होंगे, 2g इक्वल टू 60, तो g इक्वल टू 60/2, तो g होगा 30%। अगर ये साइटोसिन में पूछा जाता है तो सेम फार्मूला यही लागू होगा। इसी तरीके से सवाल लगाया जाएगा, ये याद रखना, इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है, एक शेयर चेन में डीएनए पूछा गया, डबल स्टैंडर्ड है, 17% जो है साइटोसिन है, यानी कि C इजिकल टू 17 है। परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेस एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इन द डीएनए, देखिए C इजिकल टू T है, 17 है, तो G भी 17 होगा, सेम वैसे ही है। 100 में से 34 घटा दें तो आपका 66 आ जाएगा। तो बाकी जो बचे वो बचे आपके एडेनिन और
थायमीन, तो ये हो गया 66, 2 बराबर 66/2। अगर कोई पूछेगा तो ये 33 हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए जी कितना है, 17 आया, A 33 आएगा, T 33 आएगा। देखिए इस तरीके से सवाल लगाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके से सवाल जरूर आते हैं। तो देखते रहिए A to Z बायोलॉजी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए और उन चीज़ों के लिए जब आपके क्वेश्चंस नीट में इंश्योर कर लें जिसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।